किसान साथियों, आज हम जानेंगे गेहूं की फसल में अगर हम पोटास का इस्तेमाल करते हैं तो हमें फ़ायदा क्या होता है। हम बहुत सारी खादों का इस्तेमाल करते हैं, उसी में से एक खाद होती है पोटास। एक खाद नहीं, मुख्य खाद अगर हम जानें तो पोटास होती है। अब हमारे मुख्य तत्व की बात कर ले, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिसको हम NPK नाम से भी शॉर्टकट में बुलाते हैं। तो N से नाइट्रोजन हो गया, P से आपका फास्फोरस और K से हो गया आपका पोटास। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये दोनों तत्व आपको अपने ये तीनों तत्व आपको आपके पौधे के शुरुआती विकास या फिर संपूर्ण विकास में काफ़ी मदद करते हैं। इनमें से किसी भी तत्व की कमी हो जाती है तो पौधे में उतना अच्छे से विकास नहीं हो पाता है, उत्पादन में कमी, आपको पौधे के विकास में कमी आपको देखने को मिल जाती है। पोटास भी काफ़ी अहम जो तत्व होता है वो पाया जाता है, पोटास का भी काफ़ी अहम काम होता है। चलिए जानते हैं पोटास हमारे पौधे के लिए क्यों ज़रूरी होता है। पोटास, जैसा कि मैंने बताया, शुरुआती विकास में इन तीनों तत्वों की, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता पड़ती है। इनके बिना सही से विकास नहीं हो पाता है। पोटास से आपके पौधे के तने में मजबूती आती है, जड़ विकास में भी सहायता करता है। पोटास से आपके पौधे में जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, जिससे आपकी फसल में जो बीमारियां लगने वाली होती हैं उसमें लड़ने में पोटास काफ़ी मददगार होता है। पोटास से बीमारियों का अटैक कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। अब इसके साथ साथ मान लीजिए थोड़ा बहुत बीमारी आ भी गई तो पोटास लड़के उसको ख़त्म कर देता है। जिसका भी इम्यूनिटी सिस्टम, अगर हम मानव का ही बात करें, इंसानों की बात करें, अगर उसका मजबूत होता है तो उसको ये जो खांसी जुकाम जैसी बीमारियां हैं जल्दी नहीं आती हैं। वहीं जिसका कमज़ोर होता है उसको खांसी जुकाम जल्दी ठीक ही नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे सारा खेल इसी का होता है। तो पोटास आपके पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता को काफ़ी बढ़ा देता है, जिससे पौधे में बीमारियों का अटैक कम होता है। पोटास से पौधे भोजन भी अच्छे से बना पाते हैं। पोटास आपके अन्य तत्वों के अवशोषण में भी काफ़ी मदद करता है, जो आप अन्य खाद्य पदार्थ डालते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, इसके साथ साथ फास्फोरस हो गया, तो इसके अवशोषण में भी, इसको ग्रहण करने में भी काफ़ी मदद करता है। अब पोटास का जो सबसे ज़्यादा काम होता है वो होता है जब बालियाँ बनना चालू होती हैं। बालियाँ बनना चालू होती हैं तब इसका मेन काम स्टार्ट होता है। बालियों के विकास में, पराग नली हो गया, जो फूल हो गए, फूल के विकास में, फल के विकास में, बीज के विकास में, इन तमाम विकास में काफ़ी अहम योगदान करता है। दाने के विकास में, दाने के भराव में, दाने में चमक आने में, दाने का वजन बढ़ाने में पोटास का काफ़ी अहम काम होता है। जहाँ पे पोटास की कमी होती है वहाँ पे आप देखेंगे आपको उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी। आपको आपके जो गेहूं की फसल होती है उसके दाने पतले, कमज़ोर, चमकहीन नज़र आएंगे, देखने में अच्छे नज़र नहीं आएंगे। तो पोटास यहाँ पे बहुत सारा काम हमारी फसलों के लिए करता है। तो ये तो मुख्य काम हो गया कि हाँ ये काम करता है। अब हम जानते हैं कब हमें पोटास, कितनी मात्रा में हमें गेहूँ में डालना होता है। किसान साथियों, पोटास का इस्तेमाल गेहूं की बुआई के समय करेंगे तो सबसे ज़्यादा लाभ हमें मिलता है। तो चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि हमें पोटास जो होता है कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है। किसान साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया, पोटास का इस्तेमाल गेहूं की बुआई के समय ही करना होता है। बाद में डालने से थोड़ा कम लाभ मिलता है। तो गेहूँ की बुआई के समय जब आप DAP डालते हैं, जब आप यूरिया या NPK या SSP डालते हैं, तब आपको करना चाहिए। यहाँ पर हम MOP पोटास जो आता है 60% वाला, उसकी बात कर रहे हैं किसान भाइयों। तो MOP पोटास जो 60% वाला आता है, गेहूँ की बुआई के समय लगभग 25 से 30 किलो आपको 1 एकड़ में इस्तेमाल करना होता है। तो 25 से 30 किलो आपको जो पोटास है अंतिम जुताई के समय या फिर गेहूं की बुआई के समय आपको इस्तेमाल कर देना चाहिए। साथ में आपको DAP डालना होता है। तो DAP लगभग 55 किलो, साथ में 25 से 30 किलो आपका हो गया पोटास, साथ में लगभग 20 या 25 किलो यूरिया का इस्तेमाल आप पहले बेसल डोज वाली खाद के रूप में कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी जो ग्रोथ प्रमोटर आते हैं, जैसे सागरिका हो गया दानेदार वाला, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं लगभग 10 किलो के आसपास। या फिर अगर आप SSP डालते हैं तो मात्रा अलग हो जाएगी। SSP या फिर कोई भी खाद डालें, पोटास की मात्रा 25 से 30 किलो ही रहने वाली है। अगर आप SSP वाला फार्मूला नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए। अगर आप SSP डालना चाहते हैं तो भी आप DAP डाल सकते हैं। 35 से 40 किलो DAP लेना है, SSP लेना है 1 बैग, यूरिया लेना है 20 से 25 किलो और पोटास लेना है 25 से 30 किलो। तो ये 2 फार्मूले भी हमने बता दिए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसान साथियों, पोटास का इस्तेमाल करने से आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा, आपके पौधे के दाने में चमक देखने को मिलेगी और फसलों को गिरने से भी बचाता है। कई बार हमारी फसल गिर जाती है जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।